मगर अब तय पा गया कि इंडिया की टीम बांग्लादेश नहीं जा रही है। इंडिया की तो ये पुरानी आदत है, वो इसी तरह की हरकतें करता है और पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स करता है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऐसा करता था, बांग्लादेश भी निशाने पर आ गई है क्योंकि इंडिया जिस प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश की सपोर्ट करता था वो अब नहीं है, वो इंडिया में रह रही है। बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई। जो तमीम इकबाल इनके नए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं वो थोड़े प्रो इंडिया लगते हैं। लिटन दास तो बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं इंडिया की। लेकिन मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यही कह सकता हूँ कि देखो यार, पाकिस्तान ने भी सर्वाइव किया ही है। मतलब 2011-12 से पाकिस्तान इंडिया से बायलैटरल सीरीज खेले बगैर किसी न किसी से सर्वाइव कर ही रहा है। तो आप भी सीखो भाई, अब सर्वाइव करना, सीधी सी बात है। अच्छा, ये सीरीज बांग्लादेश के लिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि थी, क्योंकि इवन बांग्लादेश ने जो अपने अगले 2 साल के लिए सीरीज मीडिया राइट्स के लिए बेचने के लिए लगाई थी, उनमें यह सीरीज भी थी। और भारत सरकार जब से मना की है कि इंडियन टीम बांग्लादेश नहीं जा रही है खेलने के लिए, उसके बाद बांग्लादेश मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसको 120 करोड़ का नुकसान हो रहा है ये भारत और बांग्लादेश की सीरीज ना होने से। ये बीसीसीआई ने पहले ही कह दिया था कि हमें सरकार कहेगी तो ही हम बांग्लादेश जाएंगे। तो सरकार ने तो नहीं कहना था, जो करंट सिचुएशन बन चुकी हुई है। और शायद कुछ पिछली वाली बात भी है कि भारत का एक मेला था। तो ये बहुत सियाने हैं बीसीसीआई वाले। अब जैसे इनकी हालिया परफॉर्मेंस रही है आयरलैंड के खिलाफ, ये 2-0 से आ रहे हैं। फिर इंग्लैंड ने जिस तरह 1 साइडेड इनको हराया, इनको पता है कि बांग्लादेश की टीम ना अपने होम ग्राउंड में बहुत मजबूत है, इनको कहीं ना कहीं वो पकड़ लेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो अब आगे एशियन चैंपियनशिप जो आनी है उसमें भी ये ना हो कि हम उसकी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर लें। पाकिस्तान पे एक दफा जिस वक्त यहाँ पे हमला होता है तो फिर कितने सालों, मतलब डेकेड्स गुजर गए और हमारे पास क्रिकेट नहीं आई और हमारी क्रिकेट वहां रुक गई। उसके बाद आज तक हम अपने पांव पे खड़े नहीं हो सके। वरना पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी जबरदस्त थी कि जब आपके पास कोई विजिटर ही नहीं आ रहा है, जब आपके पास कोई चीज ही नहीं हो रही, तो क्या होता है कि अल्टीमेटली फिर आपकी क्रिकेट की रूट्स खत्म होती है, नर्सरी खत्म होती है। जब आगे जाके स्कोप नजर नहीं आता, ये सब आना जाना, कोई टीम आ रही है, कोई टीम जा रही है। सब कुल मिला के बात यह है कि इंडिया अगर जो है वो किसी भी मुल्क का जो टूर करता है, तो हमने ये देखा है कि सालों के उसका जो एक्सपेंस होता है, पूरे साल का जो एक्सपेंस होता है बोर्ड का, वो निकल आता है। और बांग्लादेश भी इसीलिए इतना जोर लगा रहा था कि इंडिया का जो टूर है वो लाजमी हो जाए। इवन तमीम इकबाल ने आपके साथ जो स्टेटमेंट दिया था कि हम जो है वो इंडिया के साथ अपने जो रिलेशंस है वो बेहतर करेंगे। बाकी खिलाड़ियों का, मेहदी का भी जो बाद में स्टेटमेंट आया कि खिलाड़ी जो है वो बहुत लव टू प्ले करते हैं भाई इंडिया में, कि हमें बहुत मोहब्बत से हम इंडिया में जो खेलने चाहते हैं। इवन सारे खिलाड़ी चाहते थे कि वर्ल्ड कप में हम शिरकत करें इंडिया में। अल्टीमेटली इंटरेस्ट और चीजें लूज होती हैं, आपके पैसा भी लूज होता है, टैलेंट भी लूज होता है। तो ये ही बांग्लादेश के साथ हुआ कि बांग्लादेश को भी अब जो भी स्टांस था, अब डिप्लोमेटिकली या उन सारी चीजों को जाके आईसीसी के लेवल पे, बीसीसीआई के लेवल पे डिस्कस तो ये करना चाहिए था कि जनाब आप पॉलिटिक्स को और स्पोर्ट्स को अलग-अलग करें। उसने एक बार फिर से बांग्लादेश का जो टूर था उसको पोस्टपोन कर दिया है और बल्कि जो अफगानिस्तान के साथ 3 T20 जो है अब वो खेलेगी मिड सितंबर में। तो क्या लगता है 2025 में भी इसी तरह से उन्होंने बांग्लादेश के साथ जो टूर था उसको पोस्टपोन किया था, ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और क्यों इस तरह से एकदम से स्नब किया जा रहा है? इसके बाद हम देख सकते हैं कि इससे पहले वर्ल्ड कप में जो भी हुआ, शायद उसकी वजह से खेल को एक बार फिर से सियासत को खेल में लाया जा रहा है। इंडिया की तो ये पुरानी आदत है, वो इसी तरह की हरकतें करता है और पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स करता है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऐसा करता था, बांग्लादेश भी निशाने पर आ गई है क्योंकि इंडिया जिस प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश की सपोर्ट करता था वो अब नहीं है, वो इंडिया में रह रही है। और वहाँ उन्होंने पिछले दिनों एक तकरीर भी की जिसपे काफ़ी नाराज़ हुआ बांग्लादेश, और उसमें शकीबुल हसन का भी वीडियो स्टेटमेंट चला था जिसके बाद उनके घर पर भी आग लगा दी गई थी बांग्लादेश में। बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई। जो तमीम इकबाल इनके नए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं वो थोड़े प्रो इंडिया लगते हैं। लिटन दास तो बहुत ज़्यादा तारीफें करते हैं इंडिया की, कोशिशें बहुत की और अब भी सुना गवर्नमेंट लेवल पे बात हो रही है कि सीरीज किसी तरह ऑन हो जाए। लेकिन इंडिया की ईगो हर्ट हुई थी जब बांग्लादेश ने मना किया था सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वहां जाने से वर्ल्ड कप के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम अब इनसे सीरीज खेलेगी फिलहाल, इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान के साथ कंफर्म कर दिए दिल्ली में ही होंगे तीनों मैचेस। और बांग्लादेश 3 T20 3 वनडे काफ़ी अरसे से वो शेड्यूल लिए पीछे पीछे घूम रहा है क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पैसा बहुत आता है ब्रॉडकास्ट का भी और दूसरा भी, तो वो सब चक्कर में वो काफ़ी घूम रहा है। लेकिन ये इंडिया वाले लिफ्ट नहीं करा रहे, उनको वही पॉलिटिकल रीज़न है उसके। और जो हालात अभी जो तकरीर हुई है शेख हसीना की नई, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीरीज अभी होनी है। वैसे अच्छा हुआ आपने मुझसे ये सवाल पूछा, रोनाल्डो वाला नहीं पूछा कि उन्होंने शादी में तो बुलाया नहीं, क्या उनके बारे में बात करें? आप जाहिर साहब से पूछें। हम नाराज हैं, उन्होंने हमें बुलाया नहीं। उन्होंने पहले डेट दी थी ना, लोग चले गए थे, इसलिए उन्होंने कहा मिस्टर बस पिक्चर में दिखाएंगे कि शादी हो गई है, हम मुबारकबाद दे देते हैं उनको। लेकिन वापस से जाहिर साहब हम अपने ये जो बांग्लादेश के टूर पे आते हैं। इंडिया और बांग्लादेश की अगर हम क्रिकेट के हवाले से बात करें, इनके रिलेशंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो एक फेज पे बहुत अच्छा भी रहा है। किस पॉइंट पे आके आप समझते हैं कि जो इतना सिग्निफिकेंट चेंज आया है कि अब जो असर है उसका बायलैटरल सीरीज पर और इस तरह से जो अब रिलेशन चले गए हैं,
ये एशिया कप डायनामिक्स पर इसका कितना ज़्यादा असर पड़ेगा? देखें हिफ्ज़ा, क्योंकि बुनियादी तौर पर 2 या 3 वजूहत हैं। एक तो वर्ल्ड कप है जिसमें इंडिया ने काफ़ी सुबकी समझी थी जब बांग्लादेश ने बाकायदा वर्ल्ड कप का बायकाट कर दिया था और पाकिस्तान ने उनका भरपूर साथ दिया था। एक रीज़न तो ये है, हालांकि जब मामला बाद में तय हुए थे, जो उनका नाम बुलबुल था, जो बांग्लादेश के हेड थे, पाकिस्तान भी आए थे, तो ICC के साथ मिलकर यही हुआ था कि बांग्लादेश को कोई नुकसान नहीं पहुँचने दिया जाएगा। दूसरा, शेख हसीना वाजिद ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसने रोल प्ले किया। शकीब अल हसन जो सबक कप्तान है, आज तक वापस नहीं जा सके, उन पर कत्ल, बदनवानी और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगे हुए हैं। तो बहुत सी चीज़ें ये मिलकर, और फिर अगर मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था तो जो लास्ट सीरीज़ थी 3 वनडे मैचेस की, वो बांग्लादेश जीत भी गया था अपने मुल्क में, 2-1 से एक मैच जीता था इंडिया, जिसमें ईशान किशन ने डबल सेंचुरी की थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अफसोसनाक सूरत हाल है। फिर उन्होंने दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल सिनेरियो जा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, इस सिलसिले में वो ओब्लाइज भी करते हैं अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को, कि उन्होंने भैया जुम्बश उन्होंने 3 उनको मैचेस दे दिए और होस्ट जो है इसका वो अफगानिस्तान ही होगा। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम जो है दोबारा ये इतनी जल्दी जाएगी, क्योंकि माजी में भी जो पिछले साल जाना था वो भी सीरीज कैंसिल कर दी थी, उस वक्त भी इंडिया की टीम वर्ल्ड कप से पहले भी नहीं गई थी बांग्लादेश। सही। मुफाज कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत सियाने हैं BCCI वाले। अब जैसे इनकी हालिया परफॉर्मेंस रही है आयरलैंड के खिलाफ, ये 2-0 से आ रहे हैं, फिर इंग्लैंड ने जिस तरह 1 साइडेड इनको हराया, इनको पता है कि बांग्लादेश की टीम ना अपने होम ग्राउंड में बहुत मजबूत है, इनको कहीं ना कहीं वो पकड़ लेंगे। इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो आगे एशियन चैंपियनशिप जो आनी है उसमें भी ये ना हो कि हम उसकी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर लें। तो बहरहाल ये नफरत का जो बीज बोया मोदी साहब ने, अब ये वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि दूर दूर तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तमीम इकबाल जो हेड है वो बहुत कोशिश करते रहे सीरीज रखवाने के लिए। इवन इतनी कोशिश की कि गवर्नमेंट तक चले गए, स्पोर्ट्स एंड यूथ के मिनिस्टर से कहा कि आप आगे जो आपके वजीर दाखिला हैं उन तक, इंटीरियर मिनिस्टर तक बात लेकर जाएं, डायरेक्ट जो प्लेटफॉर्म है इंडियन गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात किया जाए, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन उनका था। लेकिन हुआ यह कि कुछ दिन पहले एक शेख हसीना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो दिल्ली से आई, जिसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश मीडिया और बांग्लादेश के जो हुकूमती अरकान है उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि शायद बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात शेख हसीना की वजह से अभी तक उतने ठीक नहीं रहेंगे। और फिर जो आम सेंटिमेंट है वो भी ऐसा चल रहा था अगेंस्ट इंडिया, जिसके बाद अब ये फील आया इंडियन गवर्नमेंट को और BCCI को कि इंडियन टीम को सिक्योरिटी के मसले मसाइल आ सकते हैं। अच्छा, ये सीरीज बांग्लादेश के लिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि थी, क्योंकि इवन बांग्लादेश ने जो अपने अगले 2 साल के लिए सीरीज मीडिया राइट्स के लिए बेचने के लिए लगाई थी, उनमें यह सीरीज भी थी। और हमने बताया था, 2-4 लोग कह रहे थे भाई तुम्हें तो ये कोई नहीं लगाई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बाद में वेरीफाई भी हो गया, उसी टाइम पे लगाई थी। सब कुल मिला के बात यह है कि इंडिया अगर जो है वो किसी भी मुल्क का जो टूर करता है, तो हमने ये देखा है कि सालों के उसके जो एक्सपेंस होता है, पूरे साल का जो एक्सपेंस होता है बोर्ड का, वो निकल आता है। और बांग्लादेश भी इसीलिए इतना जोर लगा रहा था कि इंडिया का जो टूर है वो लाजमी हो जाए। इवन तमीम इकबाल ने आते साथ जो स्टेटमेंट दिया था कि हम जो है वो इंडिया के साथ अपने जो रिलेशंस है वो बेहतर करेंगे। बाकी खिलाड़ियों का, मेहदी का भी जो बाद में स्टेटमेंट आया कि खिलाड़ी जो है वो बहुत लव टू प्ले करते हैं भाई इंडिया में, कि हमें बहुत मोहब्बत से हम इंडिया में जो खेलने चाहते हैं। इवन सारे खिलाड़ी चाहते थे कि वर्ल्ड कप में हम शिरकत करें इंडिया में। आप खुलकर बोलना शुरू हो गए। तो यही मैं आपको बता रहा था कि जो वर्ल्ड कप में भी नहीं गए, फिर जो उनके ब्रॉडकास्टर थे उनको मीडिया राइट्स की मद में बड़ा नुकसान हुआ और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी बहुत सारी डजें लगी, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली बड़े वीक थे। तो उनको डेस्परेट चाहिए था इंडिया के साथ सीरीज। और जैसे भी आपने बात की, इंडिया तकरीबन अगर आप एक 1.5 साल की विंडो निकालो ना, कोई भी 1.5 साल की विंडो, अगर अभी आप 1.5 साल देख लो, यहां से 1.5 साल, तो इंडिया ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ, कम से कम 10 से 12 कंट्रीज के साथ इंडिया बायलैटरल अपनी सीरीज खेलता है। पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। पाकिस्तान एक वाहिद बोर्ड है जो बगैर इंडिया खेले क्रिकेट बोर्ड चल भी रहा है और पैसे भी ठीक ठाक कमा रहा है। अगर आप देखो तो इवन PSL भी पाकिस्तान को ठीक ठाक पैसा देती है। इसके अलावा अगर आप देखो तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, श्रीलंका का, जिम्बाब्वे का, आयरलैंड तक का इंडिया ने दौरा किया और वो तक उन्होंने ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट किया है जो इंडिया सीरीज खेल रहा था। लेकिन एक सिर्फ पाकिस्तान है जिसके साथ वो नहीं खेलते थे और पाकिस्तान स्टिल सर्वाइव कर रहा था और अच्छा खासा कमा भी रहा था। और पहले पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, जब आपको याद होगा नजम सेठी थे, वो गए भी, उन्होंने केस भी किया, केस हम हार गए, लेकिन स्टिल क्योंकि पता था कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट था, लेकिन वो नहीं हो सका और इंडिया पाकिस्तान खेले। खैर फिर तो आप कोई भी बायलैटरल सीरीज उससे ज्यादा पैसे की कमाई हो जाती है। लेकिन अब वो बांग्लादेश भी है, एक बार सीरीज कैंसिल हुई, BCCI ने मना कर दिया, अभी था कि इस बार हो जाएगा, इस बार फिर मना कर दिया, तो अब चीजें काफी बांग्लादेश के लिए खराब है। अच्छा, बांग्लादेश से इंडियन गवर्नमेंट नाराज है क्योंकि जिस तरह से शेख हसीना वाजिद के खिलाफ अपराइजिंग हुई, फिर उनको भागना पड़ा इंडिया, और फिर जो इंटरिम गवर्नमेंट आई थी वो उनका जो स्टांस था इंडिया को लेकर, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को लेकर, तो मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकली अब जो है बांग्लादेश को सजा दी जाएगी भाई, और दी जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारे दोस्त हैं मीनिंग अफगानिस्तान, उनको हम रिवॉर्ड करेंगे।
कोई इसमें शक नहीं। क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा, बट आई थिंक द बांग्लादेश टीम डिजर्व द सीरीज अगेंस्ट इंडिया। बट एट द एंड ऑफ द डे यार बात हुई है कि बांग्लादेश ये भी है ज़रूर कि इंडियंस इस बात पे भी खुश नहीं, बीसीसीआई इस बात पे भी खुश नहीं था लास्ट ईयर भी, जब ये सारा वर्ल्ड कप का सिलसिला चल रहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान कुछ ज़्यादा ही भाईबंदी चल रही थी। लेकिन मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यही कह सकता हूँ कि देखो यार पाकिस्तान ने भी सर्वाइव किया ही है। मतलब 2011-12 से पाकिस्तान इंडिया से बायलैटरल सीरीज खेले बगैर किसी न किसी तरह सर्वाइव कर ही रहा है। तो आप भी सीखो भाई अब सर्वाइव करना, सीधी सी बात है। क्योंकि बीसीबी को भारत के खिलाफ सीरीज रद्द होने और द्विपक्षीय आईसीसीआई के संकट के चलते लगभग 120 से 240 करोड़ रुपए तक के संभावित वित्तीय नुकसान व राजस्व घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बोर्ड के फंड ट्रांसफर को लेकर भी लगभग 120 करोड़ टका के विवादित मामलों की खबरें चर्चा में रही हैं। संभावित नुकसान के मुख्य कारण भारत के साथ तयशुदा क्रिकेट सीरीज और दौरों के रद्द होने से प्रसारण अधिकार, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप में भारी गिरावट आई है। आईसीसी टूर्नामेंट और द्विपक्षीय मैचों से मिलने वाले राजस्व पर असर पड़ने से बोर्ड की कुल आय में 60% तक की कमी की आशंका जताई गई है। पिछले समय में बोर्ड के फंड को बिना अनुमति दूसरी जगह ट्रांसफर करने को लेकर लगभग 120 करोड़ टका की आंतरिक वित्तीय गड़बड़ी के आरोप भी सामने आए थे। अन्य संदर्भ यदि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के प्रशासनिक राजस्व नुकसान की बात करें तो वहां अवैध खनन की वजह से सरकारी खजाने को हर महीने 120 करोड़ रुपए का नुकसान होने की खबर भी मीडिया में थी।